जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में क्लास 10th का कंटेंट मैं बहुत कम दे पाया हूँ आपको। क्लास 10th का जो सेक्शन सी है ग्रामर वाला कंटेंट, वो पूरा एक्सप्लेन मैं एग्जाम तक आपके लिए करूँगा। तो इसमें हम सबसे पहले पेपर में क्या पूछा गया है 2022, 23 और 24 में, उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उनके कॉन्सेप्ट में आपको एक के बाद एक समझाते जाऊँगा। तो आज हम 2022 का पेपर देखेंगे सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। डू इट डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पहले फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास 5 आती थी, 5 करनी होती थी, कोई चॉइस हमारे पास नहीं होती थी। आजकल 6 आती है और उनमें से हमको 5 ही करनी होती है। तो एक क्वेश्चन आता है मॉडल का, मॉडल एक्सिलरी का, मॉडल वर्ब का। मैंने अभी एक वीडियो इससे जस्ट पहले बना करके दिया है। वी टू सर्व आवर नेशन, शुड में ओट। अब दो में यहाँ पर हमारा माथा ठनकता है, मैं तो हो गई नहीं, या तो ओट या शुड, है ना। जहाँ हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य बोध जहाँ भी होता है वहाँ शुड का भी प्रयोग होता है, वहाँ ओट टू का भी प्रयोग होता है। अब चूंकि क्वेश्चन में पहले से टू आया है तो टू हमेशा ओट के साथ लगता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ओट टू। वी ओट टू सर्व अवर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कम इन द क्लासरूम। सर मॉडल एक्सिलरी के 2 क्वेश्चन पूछ लिए आपको क्लास 10th, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल, इसलिए मॉडल वर्ब जो है उसको पक्का कर लो। और पूछा जाता है इसमें शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, और कभी कभी ये वोट भी पूछ लेते हैं, वोट या नीड। आई कम इन द क्लासरूम सर, पोलाइट रिक्वेस्ट और फॉर्मल रिक्वेस्ट जो होती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी किसी बड़े व्यक्ति से रिक्वेस्ट जब भी करते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं हम, किसी अधिकारी से परमिशन मांगते हैं, हमेशा मैं से शुरू होगा। दे फुटबॉल इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यानी कि रोज का काम है, रोज का काम है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी केवल, तो आ जाएगा हमारा आंसर प्ले। आई हैव बीन हियर मंडे, टू तो होगा ही नहीं, क्योंकि हैव बीन, हैज बीन के साथ टाइम से पहले हमेशा सिंस लगाते हैं या फार लगाते हैं। सिंस से लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, मंडे बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे पहले आ जाएगा सिंस। और फार लगता है पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक अवधि, यानी कि 3 days, 1 day, 2 days, इस प्रकार की चीज़ों से पहले। आई एम नॉट अफ्रेड, अफ्रेड के साथ तो लगेगा ऑफ, ये प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन आ गया। लुक, कूदने से पहले देखो कि कूदने के बाद देखो, कूदने से पहले देखना पड़ेगा, तो लुक बिफोर यू लिप, तुम कूदो उससे पहले देखो। बस ये 6 क्वेश्चन थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के। डू इट डायरेक्टेड देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दे डिड देयर वर्क, में एक निगेटिव, निगेटिव बनाना है। सबसे पहले निगेटिव बनाने के लिए टेंस पहचानना जरूरी है, तो इसको पहचानते हैं हम। तो दे होगी हमारा सब्जेक्ट, डिड होगी हमारी वर्ब, और देयर वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जब फार्मूले से हम देखेंगे तो ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। निगेटिव कैसे बनता है इसका, सब्जेक्ट के साथ डिड लगता है, डिड के साथ नॉट लगता है, नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और उसके साथ लगता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया दे, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इसकी डिड नॉट, ये यहाँ से। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू। छात्र यही गलती करते हैं, डिड नॉट तो लगाते हैं पर इस डू को लिखना भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं, तो इससे पूरा 1 नंबर हमारा कट जाता है। देयर वर्क, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया आपका 1 नंबर पक्का। माई मदर इज कुकिंग फूड, इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है। सेंटेंस में कोई WH वर्ड नहीं है, होता तो पहले से ये इंट्रोगेटिव होता, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इज माई मदर, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुकिंग फूड, और लास्ट में सबसे मेन काम है इसका क्वेश्चन मार्क, इसमें हम लगा दें। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, बिगिन विथ इट, इस सेंटेंस को इट से शुरू करना है हमको, और मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। तो ये हो जाएगा इट इज सेड दैट स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट है प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग
इसमें नरेशन बदलना है अपने को, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये दोनों कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटते हैं और दोनों सेंटेंस कोई न कोई कंजक्शन वर्ड से जुड़ता है। ये सामान्य सेंटेंस है तो इसको डेट से जोड़ेंगे, प्रीति सेड, सेड के बाद टू होता तो इसे टोल्ड लिखते, सेड के बाद कुछ भी नहीं है इसलिए इसको सेड लिखेंगे। दोनों सेंटेंस को डेट से जोड़ा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आता तो रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ चूंकि पहले से थर्ड पर्सन है इसलिए ईशिता को ईशिता लिख देंगे, ईशिता। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे तो ईच का हो जाएगा वाज वर्किंग। नरेशन सबसे कठिन पड़ता है तो हमारे पास यहाँ पर चॉइस भी होती है। 6 क्वेश्चन आते हैं, अपने को करने रहते हैं 5, 7 आने लगे हैं आजकल, तो ये 7 हो गए, ये 4 उधर देखे हमने, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां। द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट से वाक्य जोड़ना है। तो द बॉक्स इज वेरी की जगह लगाएंगे सो, हैवी, दोनों सेंटेंस के बीच में लगाएंगे दैट, और सेंटेंस आगे हो जाएगा ही कैन नॉट लिफ्ट इट। बस ये हो गया, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाया, पीछे वाला वाक्य पूरा कॉपी करा। इस वेरी की जगह लगाया हमने सो, और कोई परिवर्तन नहीं, वेरी को हटा दिया, उसकी जगह सो लिख दिया। इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ये क्वेश्चन आएगा इसमें पीछे, इस इफ की जगह क्या लिखना है, अनलेस। अब इस इफ का मतलब क्या था, इस इफ का मतलब था यदि, इस अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा, यदि नहीं। ठीक, यदि तुम एक टैक्सी लेते हो तो तुम स्टेशन समय से पहुंच जाओगे, ये मतलब था इसका। अभी तक इफ को हटाया, अनलेस लिखा, क्या मतलब हो जाएगा, यदि तुम एक टैक्सी नहीं लेते हो तो तुम स्टेशन समय पर पहुंच जाओगे या नहीं पहुंचोगे। नहीं पहुंचोगे तो इस पीछे वाला सेंटेंस को भी हमको नेगेटिव करना पड़ेगा। कैसे होगा, इफ की जगह लिखा अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन, तो वह स्टेशन समय से नहीं पहुंचेगा। शी वाज ड्राइंग ए पिक्चर, वॉइस का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। 3-4 साल के जो क्वेश्चन है वो भी एक साथ लेकर के आऊँगा। पर यहाँ भी देख लीजिए, इसको पैसिव वॉइस में हमको बदलना है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। तो ए पिक्चर आ गया आगे, और यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो वो सेम टू सेम नहीं रहता है, शी का हर होता है, उससे पहले लगता है बाई। ए पिक्चर वाज बीइंग, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन। ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।